24 घंटे राम जी के नाम में रमा रहता हूँ, मुझे नहीं मालूम कैसे कितना फल देना है। तो धर्मराज ने कहा, बोला प्रभु चलो हमारे साथ, इसका समाधान तो करना पड़ेगा। अब ध्यान देना बंधुओं, ये मृत्युलोक का प्राणी धर्मराज, इंद्र और शंकर भगवान साथ में हो लिए। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी को पूछा तो ब्रह्मा जी ने भी यही जवाब दे दिया कि मुझे नहीं पता भैया कितना फल देना है। तो बोला क्या करें, बोला जिसका नाम है उन्हीं के पास चलते हैं। अब ये सभी लोग यहाँ से एकत्रित होकर के, और जैसे ही क्षीर सागर के लिए इन्होंने प्रस्थान किया, तो ध्यान देना बंधुओं, ये मृत्युलोक का प्राणी जमीन में बैठ गया, एक जगह बैठ गया और बैठ करके कहने लगा, बोला अब मुझसे नहीं चला जाता, मैं तो चल चल के थक गया, मेरे तो पैर दुख रहे। अरे बोला तेरी समस्या का समाधान करना है तुझे, विष्णु भगवान के पास लेकर के चल रहे हैं वैकुंठ में, चल। तो इस व्यक्ति ने कहा, बोला नहीं महाराज, मेरा यदि समाधान करना है तो यहीं कर दो, मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे तो पैर थक गए, मैं तो परेशान हो गया। तब धर्मराज ने पलकी मंगवाई और उस पलकी में इस मृत्युलोक के जीव को बिठाया। चारों देवता आगे आगे अगवानी करते हुए जा रहे हैं, धर्मराज, इंद्र, शंकर जी और ब्रह्मा जी, और ये मृत्युलोक का प्राणी पलकी में बैठ करके जा रहा है। और जैसे ही वैकुंठ में पहुंचे तो धर्मराज को क्रोध आया, और क्रोध में आकर के इस मृत्युलोक के प्राणी को पलकी में से उठा करके ऐसा फेंका कि जाकर के सीधे भगवान की गोदी में जाकर के गिरा। धर्मराज हाथ जोड़ करके कहने लगा कि भगवान, आपके कैसे कैसे भक्त होते हैं। अरे कोई ज्यादा नाम लेता है, कोई बिल्कुल नाम नहीं लेता, कोई खूब भजन करता है, कोई कम भजन करता है, लेकिन ये तो सब में विचित्र है। इसने अपने पूरे जीवन में आपका मात्र एक बार नाम लिया, और वो भी ना कह करके कह राम नहीं कहूंगा। भगवान बताओ, आप ही बताओ, अब आप ही इसका निराकरण करो, कैसे कितना फल देना है। भगवान ने कहा, बोला धर्मराज, इसे और कितना फल चाहिए। तुम चारों देवता ये मृत्युलोक के प्राणी के आगे आगे पैदल चलते हुए आए हो, और ये मृत्युलोक का जीव पलकी में बैठ करके मेरे दरबार में आया है, और तुमने क्रोध में आकर के इसको पलकी में से उठा करके ऐसा फेंका कि मेरी गोदी में आकर के गिरा है। इससे ज्यादा फल से और क्या चाहिए। नाम लिया तिन सब लिया, क्यों शास्त्र का भेद, और नाम बिना नर मर गए, पढ़ पढ़ चारों वेद। इसलिए हमें नाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। हमें संत महापुरुषों की वाणी को सुनना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे, एक बार जोर से बोलो राधे राधे। हमें सत्संग करना चाहिए, और नाम कीर्तन हमें प्रतिदिन करना चाहिए, जितना समय मिले उतना करना चाहिए। हेलो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हम मोबाइल में खूब समय देते हैं, मोबाइल खूब चलाते हैं, खूब रील देखते हैं, खूब रील बनाते हैं। उस समय को थोड़ा कम करें। ये मोबाइल जो आया है ना,
सही यूज करो तब तो कोई बात नहीं, नहीं तो ये नाश की जड़ है, बहुत खराब चीज है। मोबाइल में कम समय दे करके हरि कीर्तन कर लो, कुछ सत्संग कर लो, कुछ ग्रंथों का हमें स्वाध्याय करना चाहिए। ज्यादा हम नहीं पढ़ सकते, संस्कृत हम नहीं पढ़ सकते तो हिंदी तो पढ़ सकते हैं। रामचरितमानस जो है, रामायण जो है, यह रामायण हमें पढ़ना चाहिए। ज्यादा समय नहीं मिलता तो 10 मिनट पढ़ो, लेकिन प्रतिदिन पढ़ो, रोजाना पढ़ो। हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो अपने बेटा को, बेटी को, नाती को, पंथी को, कोई को भी अपने पास में बिठा लो, उससे सुनो। वो पढ़ना सीखेगा और आप रामचरितमानस सुनेंगे। शाम के समय तुलसी के पास में बैठ करके दीपक लगा करके हरि कीर्तन करना चाहिए हमें। और जो जीव भगवान का नाम संकीर्तन करता है, नाम जाप करता है, उसका कल्याण होता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादि 88,000 ऋषियों से कि ऋषियों, मैं तुम्हें वह पावन चरित्र सुना रहा हूं जो पावन चरित्र सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया था 4 श्लोकों में। और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद को सुनाया वही 4 श्लोक, और देवर्षि नारद ने वेद व्यास जी को वही 4 श्लोक सुनाए। ध्यान देना। और वेद व्यास जी ने उन 4 श्लोकों का खंडन करके, उस संधि का विच्छेद करके, उसका विस्तार करके उन 4 श्लोकों में से 18,000 श्लोकों का निर्माण कर दिया। ध्यान देना। श्री सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं कि ऋषियों, देवर्षि नारद के उपदेश देने पर वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना कर दी। तो ग्रंथ की रचना होने के बाद में अब उनके मन में एक और चिंता बढ़ गई। हृदय में विचार करते हैं कि मैंने ये ग्रंथ की तो रचना कर दी, ग्रंथ तो मैंने बना दिया, लेकिन अब इसका प्रचार कौन करेगा? इसे समाज में कौन लेकर के जाएगा? इसका विस्तार कैसे होगा? देवर्षि नारद अपने वीणा को बजाते हुए, हरि नाम कीर्तन करते हुए, आपने ग्रंथों में जहां भी देखा सुना होगा, देवर्षि नारद दिन रात 24 घंटे हरि नाम संकीर्तन करते रहते हैं। देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए सीधे जाकर के पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण का संकीर्तन करते हुए देवर्षि नारद जैसे ही कैलाश पर पहुंचे, माता पार्वती को प्रणाम किया, और प्रणाम करके माता पार्वती ने कहा, अरे वत्स नारद, तुम तो बहुत दिन में आए हो, आओ बैठो, आसन ग्रहण करो। माता पार्वती ने देवर्षि नारद को सुंदर दिव्य आसन दिया। आसन पर देवर्षि नारद विराजमान हुए और आसन पर बैठ करके अब थोड़ी देर बैठे, इधर उधर देखा, देख करके देवर्षि नारद कहने लगे माता पार्वती से, बोला मैया अब तो हम चलते हैं। माता पार्वती ने कहा, बोला लाला कहाँ जाओगे? अरे बोला मैया अब तो मैं यत्र तत्र सर्वत्र इधर उधर पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते करते आया हूँ। मन किया कि आपके यहाँ चलूं, लेकिन मुझे जो मृत्युलोक में, पृथ्वीलोक में जो दिखाई दिया, वही यहाँ कैलाश पर्वत पर दिखाई दे रहा है।
ध्यान देना। पार्वती ने पूछा, बोला बेटा यहाँ कैलाश पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? देवर्षि नारद कहते हैं, बोला मैया जो मैंने पृथ्वी पर देखा वही यहाँ दिखाई दे रहा है। क्या क्या देखा बेटा पृथ्वी पर? देवर्षि नारद कह रहे हैं कि मैया पृथ्वी पर मैंने देखा कि पति पत्नी आपस में एक दूसरे का अच्छा व्यवहार नहीं है। पति पत्नी से असत्य का आचरण कर रहे हैं और पत्नी अपने पति से असत्य का आचरण कर रही हैं। दोनों एक दूसरे की झूठ बोलने में लगे हुए हैं। साफ स्वच्छ निर्मल हृदय किसी का भी नहीं है, न पति का न पत्नी का। दंभी और पाखंडी हो गए हैं। माता पार्वती ने कहा, बोला ये मृत्यु लोक के जो प्राणी हैं उनसे आप कैलाश की तुलना कैसे कर सकते हो? तो देवर्षि नारद ने कहा, बोला मैया यहाँ पर भी मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है। बोला वो क्या? बोला देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ के गले में जो मुंडों की माला डली हुई है, आज तक भोले बाबा ने आपको कभी बताया कि ये मुंडों की माला किनकी है? ये मुंड इस माला में किसके लगे हुए हैं? माता पार्वती ने कहा कि हाँ बेटा ये तो बात तूने ठीक कही। आज तक देवाय देव महादेव ने प्रभु ने मुझे कभी नहीं बताया कि ये मुंडों की माला किनकी है। ये तो उनने मुझसे छल किया। आज बंधुओं देवर्षि नारद तो इतना कह करके अपनी वीणा को उठाया, चल दिए नीचे, कैलाश से नीचे आ रहे हैं। और इधर नीचे कैलाश से देवाय देव महादेव ऊपर को जा रहे हैं अपनी कुटिया की तरफ। रास्ते में दोनों मिल गए, भोले बाबा और देवर्षि नारद। और जब आमने सामने मिले तो देवर्षि नारद ने भोले बाबा को प्रणाम किया और साथ ही इतना और बोल दिया कि बाबा जाओ, शीघ्रता से आप जाओ, माताजी आपको याद कर रही हैं। पार्वती कहने लगे, भोले बाबा कहने लगे, बोला हाँ नारद जहाँ से तुम आओ भला वहाँ हमारी याद ना हो ये तो संभव है ही नहीं। तुम आ रहे हो तो जरूर हमारी याद आ रही होगी तुम्हारी माँ पार्वती को। भोले बाबा पहुँचे अपने कैलाश पर, अपनी कुटिया में पहुँचे। ध्यान देना, तो प्रतिदिन माता पार्वती अपने पति की आगमन की प्रतीक्षा करती और हाथ में जल का पात्र लेकर के खड़ी हो जाती हैं कुटिया के बाहर कि जैसे ही प्रभु आएंगे मैं जल आचमन कराऊंगी, हाथ पैर प्रक्षालन करूंगी, उसके बाद में प्रभु अंदर कुटिया में आएंगे। जल की झाड़ी लिए प्रतिदिन दरवाजे, कुटिया के दरवाजे पर खड़ी रहती हैं, लेकिन आज न हाथ में जल की झाड़ी है और न माता खड़ी हैं, बैठी हुई थी। भोले बाबा समझ तो गए कि जरूर कुछ न कुछ चक्कर है। भोले बाबा आए, पास में आकर के पार्वती की तरफ देखते हुए बोले, बोला क्या बात है देवी, कैसी रूठी बैठी हो? तो पार्वती मारे गुस्सा के मुंह यूं था सो यूं कर लिया, इधर को मुंह कर लिया पार्वती। भोले बाबा यूं घूम करके सामने आए, फिर कहा कि देवी तुम्हारे क्रोध का कारण क्या है, बताओ तो सही। सो गुस्सा के मारे इधर से फिर मुंह इधर कर लिया। भोले बाबा फिर घूम के फिर सामने आए, अरे देवी आकर बताओगी कि नहीं? पार्वती कहने लगी, बोला प्रभु मैं तो संसार को जो है कपटी समझती थी, आप भी कपटी हो। आप ऊपर से तो काले हो ही, लेकिन आपका तो हृदय भी काला है। जैसे ये बात कही पार्वती ने सो भोले बाबा कहने लगे, बोला देवी ऐसा क्या हुआ, ऐसा मैंने क्या कपट किया है तुम्हारे साथ में? पार्वती कहने लगी, बोला प्रभु आपके गले में ये नरमुंडों की माला किनकी पड़ी हुई है, आज तक आपने ये रहस्य मुझे नहीं बताया। भोले बाबा बोले, बोला बस इतनी सी बात? अरे पार्वती
ये नरमुंडों की माला कोई और नहीं, ये तुम्हारे ही मुंड हैं। पार्वती बोली, बोला प्रभु मजाक मत करो, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। भोले बाबा कहने लगे, बोला देवी बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे, हम बिल्कुल सत्य का आचरण कर रहे हैं। ये प्रत्येक मुंड तुम्हारा है। हम तुमसे बहुत स्नेह करते हैं। तुम बार बार अपने शरीर को छोड़ती हो और तुम्हारा शरीर जब छूट जाता है तो अधिक स्नेह होने के कारण हम तुम्हारे मुंड को तुम्हारे धड़ से अलग करके अपने गले का हार बना लेते हैं। तुम्हारा बार बार जन्म होता है और मेरा एक जन्म हुआ है, मेरा वही शरीर है। पार्वती कहने लगी, बोला प्रभु फिर तो आप डबल कपटी हो गए, सिंगल कपटी नहीं और डबल हो गए कपटी। बोला अब क्या हुआ? बोला प्रभु आपने ऐसी कौन सी दवाई खा के रखी है जिससे आप कभी मरते नहीं हो और मुझे बार बार मरना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। भोले बाबा कहने लगे, बोला देवी मैंने अमर कथा का पान किया है। पार्वती कहने लगी, बोला प्रभु वो अमर कथा मुझे भी पिलाओ ना, मैं भी अमर होना चाहती हूँ, ध्यान देना बंधु। भोले बाबा कहने लगे, बोला ठीक है देवी, तुम अमर कथा सुनना चाहती हो तो चलो हमारे साथ। कैलाश पर्वत पर और ऊपर चढ़ गए, ध्यान देना बंधु। और ऊपर जा करके जहाँ पर आज कल आप हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, उस स्थान का नाम है अमरनाथ। बिजौली वाले महाराज बता रहे थे आज के अमरनाथ की यात्रा 2 बार किए हैं। पहली यात्रा ये कैलाश जी ने करवाई, ऐसा बता रहे थे। क्यों कैलाश पर जाकर के अमरनाथ भगवान के दर्शन करके आए। वाह, ये सौभाग्यशाली व्यक्ति जो होते हैं वही प्रभु के तीर्थों का भ्रमण कर पाते हैं। उस अमरनाथ का जो स्थान है वहाँ पर भोले बाबा और माता पार्वती दोनों पहुँच गए। वहाँ बैठ करके और भोले बाबा ने देवी पार्वती से कहा कि देवी अब मैं तुम्हें अमर कथा का पान कराऊंगा, मैं अमर कथा बोलूँगा, आप सुनोगी, ध्यान देना। लेकिन जिस समय मैं अमर कथा कहता हूँ उस समय मेरे नेत्र बंद हो जाते हैं, ध्यान देना। तुम हुंकारी भरती रहना, तुम हुंका भरोगी तो मैं समझूंगा कि कथा सुन रही हो। आज बंधुओं भोले बाबा ने अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया। अमर कथा क्या थी? यही श्रीमद् भागवत की कथा, और कोई कथा नहीं थी, यही श्रीमद् भागवत की कथा ही अमर कथा थी। कथा सुनाना प्रारंभ हुआ, पार्वती सुनती गई, हुंकारी भरती गई। सुनाते 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 बहुत समय बीत गया। माता पार्वती निद्राधीन हो गई, निद्रा आ गई और सो गई। लेकिन ध्यान देना बंधुओं, वहीं पर एक खड़ोवर में एक तोता का बच्चा बैठा हुआ था। उस तोता के बच्चे ने भी उस अमर कथा का पान किया, उसने भी वो अमर कथा सुनी। अमर कथा के प्रताप से हृष्ट-पुष्ट हो गया, बलवान हो गया वो पक्षी, वो तोते का बच्चा। सुख, माता पार्वती सो गई और वो सुख हुंकारी बरता रहा। जब माता पार्वती की निद्रा भंग हुई तो माता पार्वती ने देवाय देव महादेव से कहा कि प्रभु, जिस समय उद्धव गोपियों के पास में पहुंचे तो गोपियों ने उद्धव से क्या कहा और उद्धव ने गोपियों से क्या वार्ता की। भोले बाबा बोले, बोला देवी ये तो 10वें स्कंद की कथा है, बहुत दिन हो गए इसे तो निकले हुए।
अब तो द्वादश स्कंद की कथा चल रही है, तुम अभी तक कहाँ थी? ध्यान देना। पार्वती कहने लगी, बोला प्रभु मैं तो निद्राधीन हो गई, सो गई थी। भोले बाबा ने कहा, बोला तुम सो गई तो फिर ये हुंकारी कौन कर रहा था, हुंका कौन दे रहा था? भोले बाबा ने नेत्र बंद करके ध्यान रख करके देखा, ओहो ये खड़ो और मैं बैठा हुआ शुक, इसने अमर कथा का पान किया है। उसी समय पर भोले बाबा ने अपने त्रिशूल को उखाड़ा और शुक के पीछे फेंका, शुक की तरफ फेंका। शुक अपने प्राणों की रक्षा के लिए वहां से उड़ता गया, भागता गया, उड़ता गया, भागता गया, जाकर के बद्रीनाथ भगवान का जो मंदिर है, बद्रीनाथ धाम में हिमालय पर्वत पर, वो मंदिर के नीचे ही माणा गांव है, आज भी है। वहाँ पर व्यास जी की गुफा थी, वहाँ व्यास जी रहते थे अपनी पत्नी के सहित, और वहीं पर श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की थी व्यास जी ने। तो वो पक्षी, वो तोता उड़ता हुआ आया और आकर के व्यास पत्नी के मुख से, व्यास पत्नी को झमाई आई, मुंह खुला, उसी समय पर वो तोता उनके मुख से उनके घरों में पहुंच गया। पीछे से त्रिशूल लिए भोले बाबा आ गए। व्यास जी ने जैसे ही भोले बाबा को देखा, सब व्यास जी हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए। व्यास जी प्रार्थना करने लगे, कैलाश के हो बासी नमो बार बार तू, नमो बार बार तू, आया शरण तिहारी भोले तार तार तू, आया शरण तिहारी तार तार हो बासी नमो बार बार तू, नमो बार बार तू, आया शरण तिहारी भोले तार तार तू, आया शरण तुम्हारी तार दो। तूने निराश ना किया भक्तों को कभी, भक्तों को कभी जब तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी निराश ना किया, भक्तों को कभी जब तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी निराश ना किया, मांगा ने जो चाहा वरदान दे दिया, हाथ ने जो चाहा वरदान दे दिया, चढ़ा तेरा दायरा बड़ा दातार, चढ़ा तेरा दायरा बड़ा दातार, आया शरण तुम्हारी
और भस्म में ही रम करके देवादिदेव महादेव अपने प्रभु श्री राम का ध्यान करते रहते हैं। कभी कह रहा है, व्यास जी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, बोला प्रभु ध्यान देना, बखान क्या करो तेरी रातों में बखान क्या करो तेरी रातों में बखान क्या करो तेरी रातों में क्या करो तेरी रातों में प्रभु आयो शरण ते आती वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तगणाश्रयं च वरदं वंदे शिवं व्यास जी महाराज भोलेनाथ की प्रार्थना कर रहे हैं। बोला प्रभु आपका ये उग्र रूप, हाथ में त्रिशूल, कहाँ जा रहे हो, ध्यान देना। भोले बाबा ने कहा, बोला व्यास जी आपके घर में मेरा एक चोर आया है, ध्यान देना। व्यास जी कहने लगे, बोला प्रभु हंसे, वास्तव में यथा नाम तथा गुण, आपका जैसा नाम है वैसा ही आपके अंदर गुण है। बोला वो कैसे? व्यास जी ने कहा आपका नाम है भोलेनाथ, आप तो वास्तव में ही भोलेनाथ हो। भोले बाबा ने कहा, बोला वो कैसे?